इस बात का ये होता था कि वो झूठ बहुत बोलती थी, ठीक है? शौहर के साथ झूठ नहीं बोलना। मैं अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो तू मेरा घर खराब कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आपने नताशा और नेहा के इंटरव्यू सुने। नताशा का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने अपने साबिक शोहर चांद अनवर पर इंतहाई गलीज किस्म के इल्जामात लगाए थे। मेरे साथ आज चांद अनवर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि नताशा ने इनसे जब खुला लिया तो किस मकसद के लिए खुला लिया था, और जब इनसे खुला ले लिया और उसके बाद साइम भट्टी से उन्होंने शादी कितने अरसे बाद की थी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी नताशा के साथ किस तरह से हुई थी? पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी? इंताशा की शादी मेरे साथ ना तो को पसंद की थी, मैं उसको लाइक नहीं करता था, ना कोई मेरा ऐसा माइंड था कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूँ, ठीक है? बस इसके घर में जो इसके वालिद साहब थे ना, मेरा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत था, ठीक है? वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है? और इसको जो पहली डिवोर्स भी होने वाली थी ना, तब मैं बीच में शामिल भी था, तो मैं इसके मामा को भी कहता रहा हूँ, पापा को भी कहता रहा हूँ कि हमने इंताशा को डिवोर्स नहीं दिलानी, ठीक है? और मुझे नहीं पता कि इनके मतलब के मामा के माइंड में क्या था, पापा के माइंड में क्या था, मुझे इस बात का नहीं है। और ना ही मैंने इसके मामा पापा को ये बोला है कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, ठीक है? लेकिन ये जब डिवोर्स हुआ, ठीक है? इसका मेरे घर ये आते होते थे, मैं इनकी बहुत खिदमत करता था, बहुत सी रिस्पेक्ट करता था इनकी, ठीक है? तो इसकी वालदा ने एक बार मुझे बोला कि आप मुझे बेटा तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो सा सिर ये नताशा का मतलब के सिर है ना, ये हम तुझे देना चाहते हैं। लड़के होर भी बहुत हैं, रिश्ते होर भी हो सकते हैं, लेकिन आप हमें अच्छे लगते हो, ठीक है? तो मैंने फिर अपने घर में बात की, मेरे घर वाले सैटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है? उसके बाद फिर इसके वालिद साहब ने मुझे बुलाया, कहता बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपके साथ हो। तो उन्होंने ना आंसू बहाए, जो रियलिटी है, ठीक है? उन्होंने आंसू बहाए, तो फिर मैंने उसका दर्द समझा, क्योंकि मैं उनके वालिद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो वो एक मर्द आदमी थे, वो जेन्युइन मर्द आदमी थे, जिसमें बोलते ना कि एक बंदे में रियलिटी है, वो इनके बाप मकसूद में थी, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मैं अपने घर वालों को खुद इस बात से मनाऊंगा, ठीक है? फिर मैंने अपने घर में, मेरी मामा नहीं मान रही थी, पापा भी नहीं मान रहा था, बहना भी नहीं मान रही थी कि वो मतलब कि पहले से डिवोर्स शुदा तुम अभी कुंवारे हो, ठीक है? तो मेरी बहनों ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर झगड़ा किया, मैंने कहा नहीं मैंने अब उधर ही शादी करवानी है, ठीक है? तो मैंने फिर इंताशा को ये भी मैंने उसकी मामा बोल रही थी कि इसका एक बच्चा है। मैंने कहा उसको बीच में बच्चे का क्या कसूर है? अगर उसका बाप माँगता है, तो उसके बाप को आप दे दें, ठीक है? अगर नहीं आप देना चाहते तो हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? मैंने उनके आगे ये रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाप ने कैलिश बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, मैं और डैड मकसूद दोनों कचहरी में गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें बेटा नहीं चाहिए। इस तरह से आपकी शादी हो गई थी। ऐसे ही शादी हुई। फिर उस आपकी शादी कितना अरसा रही थी? मेरी शादी उसके साथ रही थी कोई यही मेरे ख्याल से साढ़े 4 साल, 5 साल शादी को हो गए थे, ठीक है? तो मैंने ये लड़ाई-झगड़े ही देखे हैं, इंताशा ने कभी किसी के साथ मेरी बुराई कर देनी, झगड़ा करवा देना, ठीक है? तो उसकी बहनों को भी पता था, मेरे भाई को भी पता था, उसके घरवालों को भी पता था कि चाँद ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है? बात-बात पे टोकना, झगड़ना, ठीक है? अभी कैलिश जो बेटा था, मेरा तो बेटा भी नहीं था, ठीक है? तो मैं उसका बहुत ख़्याल करता था, ठीक है? जितने मेरी जितनी लिमिट थी, जितनी मेरी हैसियत थी, ठीक है? मैं बात बढ़ा के नहीं करूँगा कि मैंने उसको ऐसा किया, वैसा किया। मेरी जितनी औकात थी, जितनी मेरी आमदन थी, मैं उस आमदन के मुताबिक उस बेटे को प्यार भी करता रहा, उसके जितने भी खर्चे थे, मैं खुद करता रहा हूँ। आपके नताशा के साथ जो ताल्लुकात थे वो किस तरह के थे? इंताशा के साथ हमारा बहुत प्यार मोहब्बत था, ठीक है? बाद में इंताशा को जब 2-3 बार झगड़ा भी उसके बाप ने भी समझाया उसको, तो मैं झगड़ा किस बात से हुआ था? झगड़ा इस बात का ही होता था कि वो झूठ बहुत बोलती थी, ठीक है? शौहर के साथ झूठ नहीं बोलने चाहिए। किस बात का झूठ बोल? झूठ यही हो गया कि मैं वो बातें करता भी नहीं था जो जाके अपनी वालदा को बताती थी, ठीक है? तो जब उसकी वालदा बोलती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा, दुःख होता था कि ये तो बातें मैंने की भी नहीं है, जो तू अपनी वालदा को जाके बता रही है। तो आपकी डिमांड्स होती थी जो आप पूरी नहीं कर सकते थे? नहीं, नहीं, डिमांड तो उसकी हर शुक्र है खुदा का, मैंने पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है कि मेरी जितनी आमदन थी ना, उस आमदन में मैंने इसको खुश रखा हुआ था। वो खुश थी आपके हाँ, साथ? खुश थी, बहुत खुश थी, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ़ है इस बात के, ठीक है? मेरे पास वीडियो है कि अपने ये घर भी जाती थी ना, तो अपने पापा को कहती थी मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे चाँद जैसा शौहर मिला, ठीक है? क्योंकि ना तो मैं कोई नशा करता हूँ, जो इसमें मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि ये लड़कों के साथ सेक्स करता है, ठीक है? ये पता नहीं और क्या गे है, ये है। पहली तो बात है कि अगर देखो, अगर वो बेटा कैलिश जो बेटा है हमारा, ठीक है? अगर उसके साथ मैं स्पेस करता, तो फिर खुदा ने तो मुझे बेटा देना ही नहीं था, ठीक है? जो औलाद होती है वो मर्द की तरफ से होती है, ठीक है? अगर ये इल्जाम उसने क्यों लगाया आप पर? सर वो ना मेरी बात सुनो, वो इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है क्योंकि वो ना उसके आगे कोई भी नहीं जीत सकता,
कोई भी नहीं जी सकता। अगर बातों में आ जाए, मैं कहता हूँ कि मुझे भी मौत आ जाए और उसको भी मौत आ जाए, हमारा जो फैसला वो खुदा करे कि कौन राइट है कौन सही है। दिल और गुर्दों को वो जानता है, वो पाक है, अजीम है, नेक, मुकद्दस है, शाफी, आखिर में है। दिल और गुर्दों को वो जानता है। समुद्र की गहराई बनाई, पहाड़ों की ऊंचाई बनाई है, जमीन को दुनिया के साथ, आसमान को चांद सितारों के साथ सजाया है, हवाएं फिजाएं दिन रात दोपहर चांद सितारे फूल और खुशबू उसके हुक्म के गुलाम है। वो दिल और गुर्दों को जानता है। मैं कहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसका आप कह रहे हैं कि मैं उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता था, वो खुश थी मेरे साथ, बहुत तो ज्यादा। फिर उसने आपको छोड़ा क्यों? वो मुझे इसलिए छोड़ा, जब सैम बटे हमारा, जब इसके ना भाई की ना मिसेज जो ना जगर के चली गई थी, ठीक है, तो हम उसको मनाने गए थे। वो हमारे कहने पे नहीं आई थी। आंचल उसका नाम है, वो भी हमारी बहन ही है, ठीक है, हमारी इज्जत की जगह पे है। उसको हम लेने गए तो उसके बाद ये नहीं आई, आंचल नहीं आई, तो उसके बाद उन्होंने सैम भट्टी को कॉल की कि हमने उसको लेके आना है, ठीक है। हम उधर गए हैं, सैम भट्टी गाड़ी भी लेके आया, तो इंताशा ने मुझे बोला कि हमने जाना है उधर, लेके आना उसको। तो मैंने कहा इंताशा मैंने नहीं जाना, ठीक है, हमारे कहने पे नहीं आई, हमारे कुछ रिस्पेक्ट है, हम फिर जाएंगे, ठीक है। कहती नहीं, चाचू साथ जा रहा है, सैम भट्टी चाचू साथ जा रहा है। चाचू लगता है सैम हाँ, भट्टी। सर उसका चाचू लगता है कि नहीं लगता, मुझे ये बोलती थी कि मेरा चाचू है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। हम उधर गए हैं तो वो आंचल वगैरह नहीं आए, ठीक है। रात को हम वापिस आ गए हैं गाड़ी में। तो ये इंताशा सुन लो, ये रियलिटी है, झूठ इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने मरना है, खुदा को मैंने जान देनी है। रात को 12 बजे जब हम घर आए ना, ठीक है, सैम भट्टी की कॉल आ गई। सैम भट्टी को बोल रहे हैं इंताशा को कि इंताशा, अगर आंचल मेरे कहने पे नहीं ना आज के बाद उसके घर, वो उस घर में कदम ना रखे, ठीक है। मैं नताशा ने उसको बोला ठीक है चाचू, आपने बोल दिया, आपका हुक्म सिर माथे पे, आपने बोल दिया, ठीक है। मैं भी पास बैठा हुआ था, ठीक है। मैंने कहा पहले तो बात ये टाइम देखो, इसका क्या मतलब है ये कॉल करने का इस टाइम, तुम तो अपने शोहर के किस साथ है, वक्त कॉल की थी? रात को 12 बजे, ठीक है। और जब ये झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने कहा ये कौन होता है ये कहने वाला कि आंचल उसकी उस घर में ना आए। इसका तो उसका उसका हस्बैंड चांद बोले कि मेरे रिलेटिव गए हैं, मेरे बड़े गए हैं, ये आई नहीं है। आंचल जो है वो नताशा की भाभी थी। भाभी थी, ठीक है। तो वो नहीं आई, तो फिर मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये बंदा मुझे ना डिफाल्टर लगता है, ठीक है, चाहे तुम्हारा मामू है चाहे चाचू, मैंने जब तुम्हारा बाप जिंदा था इसको देखा नहीं था, ठीक है। तुम मुझे जानती हो, मैं अच्छा भी बहुत हूँ और बुरा भी बहुत हूँ, ठीक है। फिर इंताशा ने मुझे गाली गलोच निकालनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मुझसे वो नहीं बर्दाश्त हुआ, ठीक है। मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे। फिर नताशा आपको गालियां निकालना शुरू कर दी। निकालने कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बाइबल की कसम है वो मेरा मामू है, मेरा चाचू है, तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं कहता ताशा, शक बंदा तब बंदे पे करता है जब औरत थोड़ा सा दिखाती हो, नहीं तो बंदा कोई पागल है औरत पे शक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। आपको कोई डाउट हुआ था उसमें? डाउट हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने सुबह अपनी वालदा को भी बुला लिया कि चांद ने मुझे इतना मारा है, ये वो। फिर मैं सुबह जब जॉब पे जाने लगा था, मैं इस बंदी को 2000 रुपया दे के गया था। मैं कहा मैं जब आऊंगा ना, तो मैंने तुझे रात को थप्पड़ 2 मारे हैं, तो मैं उसकी मादरत करता हूँ, ठीक है। बच्चे हमारे छोटे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम उस बंदे की ना कॉल सुना करो, ठीक है, ना उसको अपने घर बुलाया करो। जो भी मामला आता है, हमारा बाप सिर पे नहीं है, ठीक है। लोग वो हमारे घर आते हैं, तुम्हारी मामा के साथ भी मिलता है, लोग शक करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि पता नहीं इसकी माँ खराब है या इसकी बेटी खराब है। मुझे कोई ऐसी बात करेगा ना, हम मर्द हैं, बंदे हैं, हमें कोई ऐसी बात कर देगी, ये बात है मरने मराने वाली, ठीक है। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं जॉब से आया हूँ, इसकी मामा ने मुझे कॉल की है, तूने हमारी बेटी को मारा है। मेरी सिस्टर नूरी, इनकी जो बहन है हमारे घर, उसको भी बुला ले। उसको कहती कि इस चांद ने बोला कि तुम 2 नंबर हो, ठीक है। उसको भी भड़का दिया मेरे बारे में सबको, ये वो। उसकी मामा ने आके मेरे साथ बड़ी इंसल्ट की। मैंने भी इसकी मामा के साथ बदतमीजी की है, इस बात का भी नहीं है, मैंने इसकी मामा के साथ बदतमीजी की है। मैं गुस्से में था कि आपको पता ही नहीं रियलिटी है क्या, कि आप अपनी बेटी की साइड ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये उधर झगड़ के गई है। मैंने फिर 2-3 मंथ ना इसका पीछा नहीं किया, ठीक है। मैंने अपने इसके सैम भट्टी के मैं थाने गया हूँ। मैंने कहा यार तू सुलह हमारी करवाने लगा ना, ये पूछ लेना सैम भट्टी, अगर मर्द का बच्चा है ना, अगर वो खुदा को हाजिर नाजर जान के, मैंने उसको 10,000 रुपया थाने जाके पकड़ाया है कि तुम ना ये मेरे ना बच्चों को जाके दे दी, मैं जाऊंगा ऐसे उसकी मामा बदतमीजी करेगी, नताशा बदतमीजी करेगी, ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। आप इस आप चांद के पास क्यों गए थे? सीधे घर चले जाते, आपकी बीवी थी, आपका ससुराल था। मैं उधर जब जाता था ना, तो वो मेरे साथ झगड़ते थे, ठीक है। वो झगड़ते क्यों थे? वो इसलिए झगड़ते थे कि उसकी जो इंताशा है ना, उसका माइंड सैम भट्टी की तरफ था, कि सैम भट्टी मुझे कुछ और कहता था, उसको कुछ और कहता था। मैं थाने गया, मैंने कहा 10,000 रुपया पकड़ो, ठीक है। इसने नहीं लिया, कहता बेटा आप टेंशन ना लो,
ठीक है, आप जब उधर आओगे ना आप खुद दे देना, ठीक है। जब मैं अपने पापा को लेकर गया, मामा को लेकर गया उधर, तो सैम भट्टी बोलता कि आपका बेटा ना किसी गटर का टक्कर नहीं है, ठीक है, कि आप आपके बारे में कहता है? मुझे कह रहा है, मेरे सामने ही कह रहा है, ठीक है, बेटा किसी गटर का टक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये तब तक निताशा की और सैम की सेटिंग हो चुकी थी। हाँ, मुझे बाद में पता चला ना कि उसको बोल रहा है कि आपका बेटा किसी गटर का टक्कर नहीं है, 2 मंथ हो गए हैं, ये बेटी इसने खर्चा दिया है, ठीक है। तो मैंने फिर मुझे जब पता चला कि सैम भट्टी मुझे बोल रहा है ऐसा, मैंने तो उसको पैसे भी दिए, इसने आके नहीं दिए, तो इनके घर मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। और इसका क्या काम बनता है, मुझे कहता है कि तुम बेटा अगर इसको रखना चाहते हो ना तो सेपरेट कर लो। मैं कहा मैं क्यों सेपरेट कर लूं, जब मेरा अपना घर है मैं अपने घर में लेके जाऊंगा। कहता नहीं तुम सेपरेट कर ले लो, ठीक है। उसके बाद जो 2-3 मंथ हुए इसको मैं कॉल करता रहा, मैं इसके पास जाकर रोया भी हूँ। मैं कहा मैं अपनी बीवी से अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो तू मेरा घर खराब कर रहा है, ठीक है। इसके थाने में गया तो इसने क्या किया, मोबाइल से वो बाइबल निकाली, कहता मुझे बाइबल की कसम है चांद, मैं दिल से कहता हूँ कि वो मेरी बेटी है, ठीक है, मेरी वो बच्ची है, ठीक है, मेरी बहनों जैसी है। अगर उसके साथ कोई तल्लक मेरा हो ना तो मेरी सकी बहन के साथ तल्लक हो। फिर आप समझते हैं कि उसने ये अब जो मुझे बोला इल्जाम, मुझे ये इसने वो बात की थी, ठीक है। उसके बाद में आगे मैं सेटिस्फाई हो गया कि यार एक बंदा हमारे क्रिश्चियन में बाइबल की कसम, हाँ बड़ा कुछ भी नहीं और कसम भी नहीं झूठी खाते। मैंने कहा यार ये मचोर बंदा है, ठीक है, इसकी उम्र का भी कोई तकाजा है, तो ये झूठी कसम तो नहीं खा सकता यार। उसके बाद थोड़े से दिन गुजरे तो मुझे पता चलता रहा कि इंताशा और इसका अफेयर है। मैंने जब इसको इसके घर में गया, इंताशा में बोलते थे कि इंताशा की तबीयत खराब है, ठीक है। मैंने इसकी इधर आए थे अपनी नानों के घर, इधर आए थे तो फिर मैंने कहा मेरी भाभी ने मुझे मना कर दिया था कि चांद भैया आपने उधर नानों के घर नहीं जाना, उधर इंताशा भी आई हुई है। चांद उसके छोटा भाई शराब पीता है, उसने पी हुई है, आप आपका झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं आके अपने बच्चों दोनों को, कैलिश और कैमन को घर में ले आया, ठीक है। तो उसके बाद मैं सोचता रहा कि यार मेरी बीवी बीमार है, तो यार मैं उसको फेस नहीं कर रहा है यार, मैं जाके उसका पूछ, मैं मेरा कहा था कौन सा हस्बैंड बनने का मतलब है, ठीक है। इस मौके पे मुझे जाना चाहिए उधर, मैं रात को 1 बजे उधर गया हूँ, रात को 1 बजे उधर गया हूँ, ठीक है। वो भी मुझे नूरीन सिस्टर ने बोली चांद और रोमिश इधर है, तो मैंने कहा चांद रोमिश नानो को आ रहा है तो फिर वादा रोड कौन है, डबल माइंड हो जाता है। मैंने बाइक स्टार्ट की, मैं उधर गया हूँ तो मैंने देखा सीन में इंताशा खड़ी हुई है, सैम खड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वीडियो बना ली है, मैंने उधर झगड़ा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि कितनी देर पुरानी बात बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले साल की बात है, ठीक है। तो मैं वापिस आया, फिर इसकी मैंने नुरीन को वीडियो दिखाई, इसकी भाभी को दिखाई, इसके मामू को दिखाई, सबको दिखाई, ठीक है। तो इसकी मामा का आगे मुझे रिप्लाई आया कि मतलब कि इसकी मामा ने इसको सपोर्ट किया कि तुम्हारी बहनों की तुम हमारे पास वीडियो है, आपको ब्लैकमेल करने मुझे लगे? कर रहे हैं। तो उसकी मामा कह रही है कि बेटा वो शादा है, मेरा जो भाई मर गया ना शादा, मुझे लगता है वो आया इधर, ठीक है। मैंने कहा माँ ये बंदा मेरा घर खराब कर रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, आपको पता है आपकी ये सपोर्ट से हम ये कितनी जिंदगी खराब हो रही हैं, ठीक है। उसकी माँ कहती नहीं ऐसा कोई काम होगा ना, ये सैम भट्टी हमारे घर आया है मेरा भाई बन के, अगर कुछ ऐसा होगा तो तेरे सामने उसका क्या हशर करूंगी, मुझे तुम मुझसे आके पूछ ली। उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो गया, मैं कहा ठीक है यार एक बंदी कह रही है घर की, वो सरबरा है, उसका बंदा अब सिर पे नहीं है, वो कह रही है तो यार ओके डन करो इसको। उसके बाद जब आस्ता सा बात हुई, फिर ये क्रिसमस में मेरे पास आए, तो मुझे कहते तुम्हारी हमने सुलह करवानी है। जब इनको पता खुद भी चल गया कि सैम भट्टी का और उसका चक्कर है, कौन आया सुलह करवाने के लिए? इसकी मामा ने मुझे बुलाया, मेरी भाभी मुझे कहती मामा उधर बुला रही, मैं गया हूँ। मामा ने बोला कि हमें लगता है कि सैम भट्टी ने इस पे काला इलम किया है, ठीक है। इसकी माँ के ये मुंह के बोल है, इस बात की नूरीन भी गवाह है, ठीक है। उसने बोला कि हमें लगता है कि सैम भट्टी ने इस पे काला इलम किया है, ये बात किसी की नहीं सुनती, ठीक है। तो हम चाहते तुम्हारा पैचअप हो, तो क्रिसमस भी आ रहा है, खुशियों का महीना है, ठीक है, दिन भी बहुत पाक है। मैंने कहा ठीक हो गया मामा, ठीक है। उसके बाद क्रिसमस से 1 हफ्ता पहले मैं अपने बच्चों के लिए चीजें लेके गया हूँ, ठीक है, अपने बच्चे के लिए साइकिल लेके गया हूँ, ठीक है। तो ये आई है, तो ये ना घर से बाहर चलेगी मुझे देख के, तो इसकी माँ ने बोला कि बेटा वो गुस्से में है, तुम फिर आना, ठीक है। मैं उधर से गया था, कोई 9-10 बजे गया था, रात को 2 बजे वापस आ गया था, ये घर से बाहर थी। उससे अगले दिन फिर मैं बच्चों के लिए चीजें लेके चला गया हूँ। मैंने कहा चलो मैं इंताशा को, तो इंताशा ने इतनी बदतमीजी की कि मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है। मैंने फिर उसकी मामा को बोला ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है, मुझे ये बताओ रीजन क्या है बीच में, एक बंदी मुझे कह रही मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इसमें रीजन बताओ मुझे। उसके बाद उसकी मामा ने बोला रीजन ये, उसकी मामा ने बताया
कि बेटा सैम भट्टी के हमने घर जाना है।